नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएफओ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू फंड ऑफर। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एनएफओ आखिर होता क्या है, इसमें पैसा लगाना सही है या नहीं, एनएफओ और आईपीओ में क्या फर्क है। तो इस वीडियो में मैं आपको एनएफओ के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप खुद से तय कर सकें कि इसमें निवेश करना आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एनएफओ क्या होता है। एनएफओ का पूरा नाम है न्यू फंड ऑफर। जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी म्यूचुअल फंड कंपनी एक नया म्यूचुअल फंड लेकर आती है तो उसे एनएफओ कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई कंपनी नया म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है, मान लीजिए गोल्ड ईटीएफ एनएफओ, तो ये उस स्कीम का पहला मौका होता है जब निवेशक उसमें पैसा लगा सकते हैं। एनएफओ और आईपीओ में क्या फर्क होता है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर सेल करती है, और एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर, जहां एक म्यूचुअल फंड कंपनी पहली बार नया फंड लाती है। आसान भाषा में समझे तो आईपीओ में आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो और एनएफओ में आप म्यूचुअल फंड का नया ऑप्शन खरीद सकते हो। एनएफओ क्यों लाए जाते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज एनएफओ इसलिए लॉन्च करती हैं ताकि इन्वेस्टर्स को नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल सकें, नए सेक्टर्स, थीम्स या अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिल सके, और मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से इनोवेटिव फंड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं एनएफओ में कैसे निवेश किया जाता है। एनएफओ लॉन्च होते ही आपको एक ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट दी जाती है 15 से 20 दिन की। उसी अवधि में आप इसमें पैसा लगा सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट अलग अलग होता है। अक्सर ये 500 या 1000 रुपए से शुरू हो जाता है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट या एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, दोनों तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं एनएफओ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं। शुरुआती एनएवी अक्सर 10 रुपए पर लॉन्च किया जाता है। एनएफओ से आपको नए सेक्टर्स में एक्सपोजर मिलता है। इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर सही एनएफओ चुना तो लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। एनएफओ में इन्वेस्ट करने पर क्या क्या रिस्क हो सकता है। परफॉर्मेंस गारंटी नहीं, क्योंकि नया फंड है, उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होती। हाई रिस्क, अगर थीम या सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना करे तो नुकसान हो सकता है। एक्सपेंसेस, कुछ एनएफओ में चार्जेस जैसे एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकते हैं। किन लोगों को एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे 5 साल, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप रिस्क टॉलरेट कर सकते हो तो भी आप इसमें निवेश कर सकते हो, और आपने पहले से कुछ स्टेबल म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया हुआ है तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। तो एनएफओ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो सीधे एनएफओ में इन्वेस्ट करने की बजाय पहले रेगुलर म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने ईटीएफ ग्रोथ फंड एनएफओ लॉन्च किया, जिसकी एनएवी 10 रुपए है। ओपनिंग डेट 1 मार्च और क्लोजिंग डेट 15 मार्च है। अगर आपने इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 1000 यूनिट्स मिलेंगे। अब फ्यूचर में अगर ये फंड अच्छा परफॉर्म करता है और एनएवी बढ़कर 20 रुपए हो जाती है तो आपका पैसा बढ़कर 20,000 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर परफॉर्मेंस खराब रही और एनएवी 8 रुपए हो जाती है तो आपके 10,000 रुपए घटकर 8,000 रुपए हो जाएंगे, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों का चांस रहता है। तो दोस्तों, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एनएफओ क्या होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या है, और इसमें इन्वेस्ट करना किन के लिए अच्छा है। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो पहले नॉर्मल म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, और अगर आपको रिस्क लेने का एक्सपीरियंस है तो आप एनएफओ को एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।